आज एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? x+2 d2y अपॉन dx2 -2x+5 dy by dx प्लस 2y इक्वलेंट x+1 और e की पावर x। ठीक है जी, फॉर्मेट ये दे रखा है बच्चों। लो जी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हाँ जी चलिए, x+2 से डिवाइड कर दीजिए, d2y अपॉन dx2 -2x+5 ऑल अपॉन बच्चों x+2 और dy by dx +2 अपॉन x+2 और y इक्वलेंट कितना हो गया x+1 अपॉन x+2 e की पावर x। हाँ जी ये बन गया। हाँ जी, अरे सर एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम फॉर्म भरो भाई। हाँ जी एग्जाम फॉर्म भरिए, ठीक है ना। अब स्टार्ट करेंगे, थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे। 2-2 यूनिट पहले बोला है मैंने, 2-2 यूनिट पहले कवर करवा देंगे। टोटल बच्चों आपके 4-4 यूनिट चाहे सिलेबस में करी इन लोगों ने, ठीक है। तो 2 यूनिट से काम हो जाएगा अपना, और बाकी फिर दूसरे चांस के अंदर जितना हो जाएगा उतना कोशिश करेंगे। करें स्टार्ट, इधर ध्यान दे दीजिए। हाँ जी, d2y अपॉन dx2 -2x+5 अपॉन x+2 dy by dx +2 अपॉन x+2 y इक्वलेंट x+1 अपॉन x+2 इंटू e की पावर x। फॉर्मेट ही आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर फॉर्मेट क्या क्या लॉजिक है अपने पास, वो लॉजिक देखिए। 1 + p + q, एक बच्चों 1 - p + q, या तो ये 0 बनेगा या ये 0 बनेगा। हाँ जी, 1 + p + q 1 - p + q, इसका आंसर क्या होगा y बराबर e की पावर x। फिर इसका आंसर y बराबर e की पावर -x। फॉर्मेट ये हो जाएगा। एक क्या होता है बच्चों p + qx, जहां से भी मिल जाए सॉल्यूशन। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? u से। लिखावट में ये भी u है, ये भी u है, ये u बराबर क्या बनेगा बच्चों? x। हाँ जी, एक फॉर्मेट ये आ जाएगा, ठीक है जी। आज नेक्स्ट फॉर्मेट आगे बढ़ाते, या तो ये बन जाएगा या ये बन जाएगा। फिर फॉर्मेट आगे बढ़ाते तो एक होता है बच्चों m(m-1) प्लस pmx प्लस qx² इक्वलेंट 0। इससे ये सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे। इसके लिए फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? 1 + p/m प्लस q/m² q/m² इक्वलेंट 0। तो ये टोटली कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे। यहां पर u बराबर e की पावर बच्चों mx होता है, और यहां पर u बराबर क्या होता है बच्चों? x की पावर m होता है। ये जुगाड़ है, अगर जो भी भूल गए हो तो ये पूरा फॉर्मेट चाहिए। अब बच्चों इस फॉर्मेट के अंदर p अगर देखें तो p बराबर है -2x+5 अपॉन कितना बच्चों? x+2। और q की अगर अपन बात करें तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा? x+2। ठीक है जी। अब लो जी एक एक सेलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन सा आ रहा है। नंबर 1 p + qx। अच्छा, m की वैल्यू अगर 2 लगाए बच्चों तो क्या बनेगा? 2 2 - 1 यानी 2 और 2px और प्लस qx² इक्वलेंट 0। और इसके लिए सॉल्यूशन जो आता है वो क्या आता है? u इक्वलेंट x²। ठीक है, ये सारा लॉजिक है। पहले इनमें से ट्राई मारते, अगर कुछ लग जाए तो बढ़िया है। p बराबर -2x+5 अपॉन x+2 p + qx। हाँ जी, p + qx, p + qx, q ये है बच्चों, इसका गुणा x से करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, p + qx 0 नहीं बनेगा बच्चों, ये काम का नहीं। दूसरा नंबर लगाए बच्चों 1 + p + q। अच्छा, 1 प्लस यानी 1 - 2x+5 अपॉन x+2 प्लस 2 अपॉन x+2, कौन सा? ये लगा रहा हूं बच्चों 1 + p + q। ये लगाए बच्चों, एलसीएम कितना आएगा? x+2 -2x -5 + 2 अपॉन x+2। कुल मिला के बात ये है बच्चों, ये भी नहीं चलेगा। कौन सा? 1 + p + q इक्वलेंट 0 नहीं बन रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। अगर बच्चों 1 - p + q लगाए, यानी यहां प्लस लगाए, तो 1 - p + q। हाँ जी, कचरा कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कहना क्या चाह रहे गुरु जी। तो ये भी जुगाड़ नहीं बैठा बच्चों, ये नहीं बैठा, ये नहीं बैठा और ये भी नहीं बैठा। हाँ जी, ये भी खत्म हो गया। अब बच्चों क्या बचा? ये खत्म, ये खत्म, p + qx खत्म। एक और बचा 2 + 2px 2 + 2px
2 प्लस 2px यानी 2p बच्चों माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसमें चांस लेने बच्चों, सबको सामने रख दो, 2px और प्लस qx स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2। ठीक है जी, ये बन जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं इससे, इसमें थोड़ा सा कचरा साफ कर देते हैं। हाँ जी, यहां आ जाइए, कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2 एलसीएम, तो 2x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 10 और प्लस 2x स्क्वायर, थोड़ी गड़बड़ कर दी, माइनस 4x स्क्वायर और 10x, ये बन जाएगा। और ये भी किसका बनेगा बच्चों, माइनस का। हाँ जी, ये बन जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस 2। कुल मिला के बात ये है बच्चों, ये भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, अब अपने पास जितने भी ब्रह्मास्त्र अपने पास बना रखे थे वो सब खत्म हो गए। 2 प्लस 2pmx 2px, हाँ जी, क्या हो जाएगा 2px और प्लस qx स्क्वायर। 4 लॉजिक थे अपने पास, 4 लॉजिक थे और चारों खत्म हो गए। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। पूरी तरीके से जो 4 जुगाड़ थे बच्चों, चारों खत्म हो गए। पहले तो ये बताइए क्या ये क्लियर है क्या। अब मैं वापस इसको 0 लेवल पे ले जा रहा हूं, पर बच्चों पहले अगर उनमें से कुछ मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। पहले अगर उनमें से कुछ मिल जाए ना तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अपने को कोई लॉजिक नहीं मिला, यहां पर लॉजिक चाहिए बच्चों, बिना लॉजिक के ये चैप्टर नहीं है। आप सोचो कुछ और जुगाड़ लगा दे तो नहीं है बच्चों, दूसरा कोई लॉजिक मौजूद नहीं है। हाँ जी, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, उसको कंसेप्ट को रेडी करना। बच्चों एक जुगाड़ है क्या, कि अगर इसको थोप दिया जाए, जो जुगाड़ थे वो तो फेल हो गए। क्या क्या फेल हुआ, p प्लस क्यू एक्स फेल हो गया, 1 प्लस p प्लस क्यू फेल हो गया, 1 माइनस p प्लस क्यू फेल हो गया बच्चों, 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वलेंट 0, ये भी फेल हो गया। इनमें से कोई 0 नहीं बना। तो अब क्या किया गया, इस क्वेश्चन के अंदर थोप दिया गया क्या, m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स और प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वलेंट 0, थोप दिया। हाँ जी, कंसेप्ट समझना, थोप दिया गया यानी u इसका कितना बनेगा, x की पावर m। इसका u कितना है बच्चों, x की पावर m। थोप रहे, जबरदस्ती थोप रहे कि तेरे को 0 बनना ही पड़ेगा। हाँ जी, कहानी समझना, क्या बोला गया, तेरे को 0 जबरदस्ती बनना ही पड़ेगा। बन तो नहीं रहा है पर बनना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे m की किसी भी वैल्यू के लिए हो, समझना कहानी को, चाहे m की किसी भी वैल्यू के लिए हो, किसी भी वैल्यू के लिए तुमको 0 बनना ही पड़ेगा। ये कहानी। वो एक दूसरा वाला लॉजिक लगाए तो 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर, वो भी लगा सकते हो, उस पर भी थोपा जा सकता है। हाँ जी, दोनों लॉजिक में से किसी भी लॉजिक को लगा लीजिए ताकि फॉर्मेट 100% बन जाए। दोनों में से कोई सा भी लॉजिक लगा लो, पर थोपना पड़ेगा। कौन सा दूसरा लॉजिक, हाँ जी, 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस एम स्क्वायर वाले का लॉजिक क्या, तो बच्चों इनमें से तो कुछ लगा नहीं। एक लॉजिक और है, वो भी जुगाड़ लगा सकते हो आप चाहो तो। हाँ जी, वो क्या है बच्चों, 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वलेंट 0 बना लीजिए। और इसका u बराबर कितना होता है, e की पावर mx। दोनों में से किसी एक पे थोपना पड़ेगा, जबरदस्ती थोपना पड़ेगा। हाँ, आप 0 बनेगा ही बनेगा। चलो एक काम करते, ये ले लेते बच्चों, ये ले लेते क्या, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी यानी बच्चों माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। क्या है बच्चों, p अपॉन m प्लस q यानी 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू 1 अपॉन m स्क्वायर इक्वलेंट 0 आ नहीं रहा है बच्चों, कर रहे अपन, ध्यान रखना इस चीज का। इक्वलेंट 0 आ नहीं रहा है, कर रहे अपन, ये फर्क। हाँ जी, अगर यहां से एलसीएम लेता हूं मैं x प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर, कितना एलसीएम, x प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर। कहानी समझना इसकी, तो ये बनेगा बच्चों x प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस बनेगा बच्चों 2x प्लस 5 इंटू एम प्लस बनेगा बच्चों 2 इक्वलेंट कितना हो गया, 0। हाँ जी, इस पूरे को किस में भेज दीजिए, 0 में। क्या बन गया बच्चों, x प्लस 2 साथ में बच्चों एम स्क्वायर माइनस बनेगा बच्चों 2mx। हाँ जी, माइनस 2mx माइनस का 5m और प्लस 2
इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों 0। आज ये आगे बढ़ाते और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या बन गया एक्स एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 5m और प्लस 2 इक्वलेंट कितना हो गया 0। आज ही अब इस क्वेश्चन के अंदर m की कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर जाए या कट जाए, m की कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे या कट जाए। जैसे अगर इस x में से कॉमन लू तो m स्क्वायर माइनस 2m x प्लस बच्चों 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इक्वलेंट 0। तो दो रास्ते देखो, एक तो बच्चों इसको 0 लिख दो, इसको 0 लिख दो, यानी m स्क्वायर माइनस 2m इक्वलेंट 0, ताकि x वाला 0 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट वाला इसको भी 0 लिख सकते हो आप चाहो। अब इन दोनों में जो m कॉमन आएगा वो ले लेंगे। जैसे m बार लो तो m माइनस 2 इक्वलेंट 0, तो यहां m बराबर 1 तो 0 आएगा और एक m बराबर 2 आएगा। तो m बराबर 0 तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि m बराबर 0 अगर हो गया 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो m बराबर 0 तो यहां पर कोई वैल्यू है नहीं, ये तो गलत है। ये सही है बच्चों, पर ये वैल्यू इसको भी 0 बनानी चाहिए, ध्यान रखना इस वाले लॉजिक को भी 0, क्योंकि दोनों 0 बनेंगे तो 0 आएगा। क्या 2m स्क्वायर माइनस 5m और प्लस 2 भी 0 आना चाहिए, ये अलग 0, x का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट 0, क्योंकि इधर का मतलब है 0 इंटू एक्स प्लस 0। 0 इंटू एक्स प्लस कितना है बच्चों 0, कहानी समझना, 0 इंटू एक्स प्लस 0। एक्स का कोफिशिएंट इधर 0, कांस्टेंट का कोफिशिएंट 0। अब इधर और इधर में m की जो कॉमन वैल्यू उसको लेंगे, तो m बराबर अगर 2 इधर लगाऊं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 5 इंटू 2 10 प्लस कितना हो गया 10, टोटल मिला के बच्चों 10, 10 से 10 खत्म, 0 हो गया। और या फिर m की वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ जी, u निकालना इस चैप्टर का सिद्धांत है। हाँ जी, 2m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस m और प्लस 2 इक्वलेंट 0। कॉमन बच्चों 2m, कॉमन कितना आ जाएगा 2m कॉमन कितना होगा बच्चों m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन यानी m माइनस 2 इक्वलेंट कितना हो जाएगा 0। तो m बराबर एक तो 2 आएगा और एक m बराबर हाफ आएगा। तो इसमें से कौन सा लेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो बच्चों ये सिलेक्ट, ये गलत। क्या है क्लियर यहां तक। m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2 आएगी, m की वैल्यू इसमें कितनी आएगी बच्चों 2 आएगी। क्वेश्चन फिनिशिंग आनी चाहिए। आज ही m की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 2 आ जाएगी। लेवल हाई चला गया कोई बात नहीं, m इक्वलेंट 2 आएगा। चलिए जी वापस स्टार्ट कर देते इसको 0 लेवल से एक बार। m की वैल्यू 2 मतलब u का नामो निशान खत्म कीजिए, x प्लस 2 साथ में d2y अपॉन dx 2 माइनस 2x प्लस 5। अब देखो बच्चों अपने जो लॉजिक बने थे वो लिमिटेड थे, और यहां पर बातें किसकी हो रही थी कि 0 वहां बन रहा था। पर अपन को तो सबसे पहले बच्चों चेक करने पड़ेंगे, अपन तो बुक के ज्ञाता है नहीं। हाँ जी, अपन तो कोई बड़े बड़े राइटर तो है नहीं, इसलिए अपन को तो चेक करना पड़ेगा पहले क्या कि सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। अब मैं इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं, सेट करना। वापस 0 लेवल से क्वेश्चन उठा लिया, d2y अपॉन dx2 माइनस 2x प्लस 5 होल अपॉन x प्लस 2 dy बाई dx प्लस बच्चों 2 अपॉन x प्लस 2y और फिर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और e की पावर x। आराम से चलिए, क्वेश्चन का लेवल ज्यादा नहीं है, पर वो चीज जो u जो लाना है ना वो चीज। तो 1 प्लस p अपॉन m प्लस q अपॉन m स्क्वायर को जबरदस्ती 0 जब मैंने थोपा तो यहां से m निकल के आया बच्चों कितना 2, और इसकी वजह से और m की वजह से u बराबर निर्माण हुआ e की पावर 2x। u बराबर किसका निर्माण हुआ e की पावर 2x। क्वेश्चन का लेवल हाई हो गया। पहले तो इसकी वैल्यू निकालने में बहुत माथापच्ची करनी पड़ी, और फिर इसकी वैल्यू जब निकली तो थोड़ी सी अलग आई। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या होता है y बराबर uv, यानी y बराबर कितना e की पावर 2x इंटू v। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो बच्चों ये रही, इक्वेशन नंबर बच्चों सेकंड आपकी ये रही, और इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं dy बाई dx, क्या एज इट इज बच्चों e की पावर 2x, v का dv अपॉन dx प्लस बच्चों v एज इट इज e की पावर 2x
इंटू 2x का कितना हो जाएगा 2। आज इक्वेशन नंबर ये क्या बन गई बच्चों, थर्ड। कहानी सबकी सेम है। आज डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d2y अपॉन कितना हो गया बच्चों dx2 इक्वलेंट e की पावर 2x एज इट इज बच्चों, ये क्या हो जाएगा d2v अपॉन dx2 प्लस बच्चों dv अपॉन dx एज इट इज, और e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x और 2x का 2 बच्चों, ये पहले वाले का डिफरेंशिएशन खत्म। फिर आगे बढ़ाइए बच्चों, ये एज इट इज कौन रहेगा बच्चों 2v, यानी e की पावर 2x और 2x का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 4। हाँ जी, 2x का डिफरेंशिएशन 4। अब एज इट इज क्या रहेगा बच्चों, प्लस 2 e की पावर 2x एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। ध्यान से देखे तो ये और ये टर्म बच्चों मर्ज है, यानी d2y अपॉन dx2 इक्वलेंट बन जाएगा e की पावर 2x और d2v अपॉन dx2 प्लस बच्चों बनेगा टोटल मिलाए तो बच्चों 4 e की पावर 2x और dv अपॉन dx प्लस कितना बच्चों 4v e की पावर 2x। आज ही वैसे भी बच्चों इस यूनिट को, इस पूरे चैप्टर को एक यूनिट का दर्जा मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं बच्चों लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक तरफ ये 3 यूनिट तैयार करी, मतलब आधी बुक पढ़ ली और 1 यूनिट बनी, उधर एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ रहा है तो 1 यूनिट बनी, तो सिंपल सी बात है थोड़ा सा लेवल देखने को मिलेगा इसमें। हाँ जी, फॉर्मेट ये बन गया बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। इक्वेशन नंबर क्या क्या मर्ज करे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को लिख देते हैं। d2y अपॉन dx2, कचरा तो खूब सारा है पर कचरे से कोहिनूर बनाने का काम आपका है बच्चों। d2y अपॉन dx2 की वैल्यू ये रही, थोड़ी डेंजर है पर लगा दीजिए, e की पावर 2x d2v अपॉन dx2 प्लस 4 e की पावर 2x और dv अपॉन dx प्लस बच्चों 4v और e की पावर 2x माइनस dy बाई dx की वैल्यू माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और dy बाई dx की वैल्यू ये रही बच्चों। dy बाई dx की वैल्यू कितनी, dy बाई dx की वैल्यू e की पावर 2x, e की पावर 2x dv अपॉन dx, एक टर्म लिखनी पड़ेगी प्लस x या प्लस 2 v e की पावर 2x। ये बच्चों dy बाई dx के साथ में है, dy बाई dx के साथ में प्लस बच्चों 2 अपॉन x प्लस 2 और y की वैल्यू है vx। y की वैल्यू है नहीं बच्चों गलत जा रहे अपन, y की वैल्यू कितनी है e की पावर 2x इंटू v इक्वलेंट कितना बच्चों x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e की पावर x गिवन। आज ही थोड़ा और जूम हटा रहा हूं मैं ताकि दिख जाए फॉर्मेट। ये वैल्यू है बच्चों यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है d2y अपॉन dx2, ये वैल्यू है dy बाई dx, ये वैल्यू है बच्चों y और इधर की वैल्यू एज इट इज। आज ही थोड़ा कम दिख रहा होगा, ठीक है, पर एक बार फिनिशिंग के लिए मैंने लिखा, चेक कर लीजिए एक बार फटाफट यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए क्या ये क्लियर है क्या, फिर इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। लिखनी बच्चों और कोई तरीका नहीं और कोई संशोधन नहीं। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे बोर्ड पे तो आते ही ऐसे चिड़चिड़े क्वेश्चन ही आएंगे वैसे भी, ठीक है, कोई अच्छा क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं। हाँ जी चलिए जी आगे बढ़ाते, इस कचरे में से कोई नूर निकालते। एक तो बच्चों e की पावर 2x सब में है, e की पावर 2x सब में है, e की पावर 2x, 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 इधर e की पावर x ही है, तो कॉमन लेके इधर भेज दो तो इधर बन जाएगा e की पावर माइनस x। क्या बनेगा d2y अपॉन d2v अपॉन dx2, d2v अपॉन dx2 प्लस बच्चों 4dv अपॉन dx प्लस बच्चों 4v माइनस, आज ही ये तो खत्म कर लेते हैं, इसको खोल के लिख देते हैं 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और dv अपॉन dx माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और 2v
प्लस बच्चों 2v अपॉन x प्लस 2 इक्वलेंट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और e की पावर माइनस x। आज e की पावर 2x कॉमन आके सब में से कॉमन आके उधर चली जाएगी और क्या बन जाएगा बच्चों, e की पावर माइनस x। आज ही अब वैसे इसकी थीम तो बच्चों अपन जानते हैं कि जो v वाली टर्म है वो पूरी तरीके से कैंसिल होगी, तो बाकी का क्या करें, बाकी को थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिख देते हैं। d2v अपॉन dx2 प्लस 4, चलो dv अपॉन dx के साथ में देखिए, dv अपॉन dx का साथ ले लो, 4 माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और बच्चों dv अपॉन dx, क्या बच्चों dv अपॉन dx। ये खत्म बच्चों, यहां पर ये एज इट इज लिख दी बच्चों, ये एज ले। अब बाकी जो बच्ची बच्चों v वाली टर्म है, v वाले को थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिख रहा हूं, x प्लस 1 x प्लस 1 नहीं बच्चों, x प्लस 1 नहीं है, ये x प्लस 2 है। यहां पर अपन ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, ये 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है। कितना है बच्चों, x प्लस 2 और ये भी कितना है, x प्लस 2। आज बच्चों यहां तक देखो एक बार फटाफट, थोड़ा फास्ट, ये सही है क्या, जल्दी एक बार फटाफट इस टर्म dv अपॉन dx बराबर 4 माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, बिल्कुल यहां पर भी क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। ये एक जगह गड़बड़ हो गई, उसकी वजह से सारा हट गया। चलो आज ही अब बिल्कुल फिनिशिंग आ गई होगी, फॉर्मेट ये बन जाएगा। लो जी, अब एक काम करते, ये v वाला, ये भी v वाला है और ये भी v वाला, इस कचरे को एक साथ लेते हैं, तो x प्लस 2 एलसीएम आएगा। कौन कौन सा बच्चों, एक तो ये वाला, एक ये वाला और ये एक वाला, ये कैंसिल होगा, वैसे ये खत्म हो जाएगा, फिर भी एक बार अपन लिख लेते हैं ताकि फिनिशिंग आ जाएगा। आज ही x प्लस 2 नीचे एलसीएम आएगा, x प्लस 2 ऊपर को इसके साथ 4x प्लस 8 और कहा है, ये रहा, इसको भी स्मार्ट तरीके से माइनस 2 इंटू 2 4x माइनस 10 और v आगे बढ़ाई, x प्लस 2 से डिवाइड तो प्लस 2 v बार इक्वलेंट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और e की पावर माइनस x। देख लीजिए 4x से बच्चों 4x खत्म, 8 प्लस 2 बच्चों 10 और 10 से 10 खत्म, v वाला पूरी तरीके से खत्म होगा। आज ही फॉर्मेट यही है, v वाला पूरी तरीके से खत्म होगा। क्या बन गया बच्चों, d2v अपॉन dx2 प्लस बच्चों इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 4x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 5, ध्यान रखना, अपॉन x प्लस 2। छोटी छोटी बारीक बारीक कंसेप्ट पे ध्यान रखो, इक्वलेंट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अच्छा, साथ में इसके कितना बच्चों, इधर कितना हो गया, dv अपॉन dx इंटू e की पावर माइनस x। आज ही एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं इसको, d2v अपॉन dx2 प्लस 4x माइनस 2x बच्चों 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2, साथ में बच्चों dv अपॉन dx इक्वलेंट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू e की पावर माइनस x। आज ही क्या यहां तक आपके क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या यहां तक फिनिशिंग है क्या, जल्दी से, जल्दी 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 बच्चों। ठीक है जी, जल्दी से सब लोग जवाब दे दीजिए। आज पहले ही बोल दिया v से v कटेगा, u लाना इसमें चैलेंज है बच्चों, u लाना चैलेंज है, बाकी सब ठीक है। आज ही नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए, बाकी समझ में आना चाहिए सबके। लो जी, अब स्टार्ट करते हैं, वापस यहां पर आ जाइए, इस फॉर्मेट पे आ जाइए। क्या कहानी, आज d2v अपॉन dx2 dv अपॉन dx को फॉर्मेट को अगर आगे बढ़ाए, dv अपॉन dx इक्वलेंट क्या ले ले बच्चों, p, तो dp अपॉन dx प्लस क्या बनेगा बच्चों, 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 और p बराबर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू e की पावर माइनस x। आज ही आगे बढ़ाइए, क्या करें बच्चों, IF निकाल लेते हैं। IF बताइए, e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2
फॉर्मेट ये बन जाएगा। क्या करें बच्चों, एक छोटा सा काम कर लेते हैं। आज ही इसमें +1 और -1, आज ही e की पावर 2x + 4 अपॉन x + 2 -1 अपॉन x + 2, साथ में बच्चों आपका क्या आ जाएगा dx, साथ में क्या आ जाएगा dx। ये बच्चों आपकी अग्नि परीक्षा लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। 2 बार और x + 2 से x + 2 कट गया, साथ में dx माइनस, और कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 - 1 अपॉन x + 2, और साथ में क्या हो गया बच्चों dx। लो जी आगे बढ़ाते, क्या हो गया e की पावर 2x और माइनस कितना हो गया log x + 2। हाँ जी फॉर्मेट आगे बढ़ाइए, e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस log x + 2, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी और आगे बढ़ाओ, e की पावर 2x इंटू कितना e की पावर log x + 2 की पावर कितना हो गया बच्चों -1। e से log खत्म बच्चों, कितना हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन x + 2। हाँ जी IF क्लियर है क्या? फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, IF फिनिशिंग है क्या? हाँ जी IF की फिनिशिंग क्लियर होनी चाहिए जल्दी से। ठीक है जी, चलिए भाई आगे बढ़ाते। फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखोगे? फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? P इंटू IF यानी e की पावर 2x अपॉन x + 2 इक्वलेंट बच्चों Q ऑफ x कितना x + 1 अपॉन x + 2। अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, हर जगह जी जान लगानी पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन निकल रहा है, बाकी निकल ही नहीं रहा है बच्चों। हर जगह नया लॉजिक की फिराक में, ये हर जगह एक नया लॉजिक के फिराक में। क्वेश्चन का लेवल इतना हाई कर रखा है ना, एडवांस लेवल है बच्चों, हाई तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि सेकंड है इसका नाम ही। और सबसे बड़ी बात सेकंड ईयर के अंदर सारे पोर्शन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों मिला लीजिए, और ऊपर कितना बन गया x + 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x और साथ में dx। हाँ जी अब फिर एक जुगाड़ लगाना है बच्चों, जुगाड़ पे जुगाड़ है बच्चों। इसमें एक काम करें +1 और -1 अपनी जेब से लगाए बच्चों। हाँ जी p इंटू e की पावर 2x अपॉन x + 2, फॉर्मेट ही है x + 2। इतनी जान क्वेश्चन के अंदर किसी भी क्वेश्चन में नहीं होती बच्चों, जितनी जान इन क्वेश्चन के अंदर डाल रखी है। x + 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये दोनों मर्ज कर दिए बच्चों, ये दोनों मर्ज कर दिए, अपॉन x + 2 कर दिया, e की पावर x से गुणा माइनस। हर स्टेप को अगर मैं लिखने जाऊं ना बच्चों तो कम से कम इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 घंटे लगेंगे, इसलिए थोड़ा स्पीड रखना। -1 x + 2 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x और साथ में dx। अब इधर भी अभी तक जान बच रही है, क्या क्या वापस सुन लीजिए। अगर स्मार्ट तरीका नहीं है तो अपन ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बच्चों। x + 2 e की पावर x साथ में ले लिया अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर माइनस, हाँ जी 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x। लो जी आगे बढ़ाओ, p इंटू e की पावर 2x अपॉन x + 2। इधर बच्चों आगे बढ़े तो एक से एक कट जाएगा, यानी e की पावर x अपॉन x + 2 और साथ में dx। पहले वाले में हाईलाइट लगा दो बच्चों, दूसरे वाले को एज इट इज रहने देना। पहले वाले में हाईलाइट लगा दो और दूसरे वाले को एज इट इज रहने देना, तो कटिंग हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा बच्चों। ये बन जाएगा, पहले वाले में हाईलाइट लगाए 1 अपॉन x + 2 एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, बीच में माइनस 1 अपॉन x + 2 का माइनस 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ये छोटा मोटा लेवल तो बच्चों उड़ जाता है यहाँ पर, माइनस कितना माइनस +1 अपॉन x और e की पावर x और साथ में dx माइनस e की पावर x अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर और साथ में क्या हो गया dx और प्लस क्या हो गया c1। हाँ जी क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये फिनिशिंग है क्या? हाँ जी अच्छी तरीके से फिनिशिंग, नहीं हो तो रिपीट लिख दीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों भाई, लो लेवल वालों का तो काम ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल है तो मेंटेन हो जाता है। जल्दी से कमेंट करो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, जल्दी से, अभी तो और जान बाकी है इसमें। कमेंट जल्दी करा करो स्पीड से, नहीं आया हो तो रिपीट लिख दीजिए, कोई बात नहीं समझा देंगे। कमेंट थोड़ा स्पीड से आना चाहिए। लो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी इधर से बच्चों ये खत्म हो जाएगा, चालें सारी चलनी पड़ेगी इसमें तो अच्छा क्वेश्चन बन पाएगा। हाँ जी नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। p इंटू e की पावर 2x अपॉन x + 2 इक्वलेंट e की पावर x अपॉन x + 2 प्लस बच्चों c1।
हाँ जी, अब भी जान बाकी है, अभी इंटरवल हुआ है, अभी इंटरवल हुआ है, फुल टाइम तो बाकी है बच्चों। इंटरवल को आगे बढ़ाते हैं। लो जी इधर आ जाओ, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते इसको, थोड़ा दिखने लग जाए। आज p इंटू ई की पावर 2x अपॉन x प्लस 2 इक्वलेंट ई की पावर x अपॉन x प्लस 2 और प्लस क्या हो गया c1। लो जी आगे बढ़ा लीजिए, लो जी आगे बढ़ जाइए भाई। फिर आगे बढ़ाते p इंटू कितना, उधर भेज देते सामने, इसको भी नीचे और ये ऊपर, तो ये तो इससे ये कट जाएगा बच्चों, इससे ये कट जाएगा, e की पावर 2x यानी p बराबर e की पावर माइनस x, बाकी पूरा कचरा साफ। c1 बार बच्चों x प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x, ये कंप्लीट। p की वैल्यू क्या होती है बच्चों, dv अपॉन dx, p की वैल्यू dv अपॉन dx बराबर e की पावर माइनस x प्लस c1x e की पावर माइनस 2x प्लस 2c1 और e की पावर माइनस 2x, अलग अलग इसलिए बिखरा ताकि थोड़ा सा काम हो जाए। dv इक्वलेंट कितना, e की पावर माइनस x साथ में dx प्लस बच्चों c1x e की पावर माइनस 2x साथ में dx प्लस बच्चों 2c1 e की पावर माइनस 2x और साथ में dx। आज दोनों तरफ क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, 1 2 3 और 4। आज जिनका इंटीग्रेशन हो सकता है कर लेते हैं बच्चों, v एज इट इज e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, माइनस आगे लगा दूं, प्लस बच्चों c1, इन दोनों में बच्चों आइलेट लगेगा, x एज इट इज e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, बीच में माइनस लगेगा, x का 1 लिखूंगा नहीं, e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, 1 इंटू ई की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, ऐसा बनेगा। अब यहां से e की पावर माइनस 2x ही बचा, इसका वापस कर लेते बच्चों, e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, यानी इंटीग्रेशन खत्म, 1 खत्म, पॉइंट खत्म। जी नीचे कितना आएगा, माइनस 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 प्लस 4 आ गया होगा बच्चों। 2 बार इंटीग्रेशन करना है, माइनस माइनस प्लस फॉर्मेट, अच्छा तरीके से कोशिश करोगे तो आ जाएगा। प्लस बच्चों 2c1 e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 और प्लस c2, ये आ जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, p की वैल्यू क्या होती है, y अपॉन u, u की वैल्यू क्या है बच्चों, e की पावर 2x, y अपॉन u, u की वैल्यू e की पावर 2x, हो सकता है आप भूल गए हो पर ध्यान रखना, e की पावर माइनस x प्लस अंदर भेज दो बच्चों इसको, तो ये कितना बन जाएगा माइनस बार, और c1 x e की पावर माइनस 2x अपॉन 2 प्लस बच्चों e की पावर माइनस 2x अपॉन 4 और माइनस 2 से 2 खत्म बच्चों, माइनस c1 और e की पावर माइनस 2x और प्लस c2। थोड़ा आंसर को जमाने के लिए थोड़ा 7 सजा और कर देते, e की पावर 2x को इधर भेज दो, यानी y बराबर माइनस ई की पावर x माइनस बच्चों c1 को बाहर ले लेते, दोनों में c1 है, तो ये बनेगा बच्चों x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, ई की पावर 2x गुना ई की पावर 2x गुना खत्म, ई की पावर 2x गुना खत्म, तो प्लस 1 और प्लस c2 ई की पावर 2x, ये साथ ही आ गया बच्चों c2 के साथ में। c1 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, y बराबर माइनस ई की पावर x माइनस c1, 4 एलसीएम ले लेते बच्चों, 2x प्लस और कितना 4 प्लस 1 कितना 5 अपॉन कितना हो जाएगा 4 प्लस बच्चों c2 ई की पावर 2x। आज ये आंसर चेक कर लीजिए, और कहीं मिस्टेक अगर हो भी जाए तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा कंसेप्ट लगाओगे तो फॉर्मेट बन जाएगा। फटाफट रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या। आज ये आंसर में देख लेता हूं, y बराबर माइनस ई की पावर x आ रहा है, माइनस c1 अपॉन 4 2x प्लस 5 आ रहा है, प्लस c2 ई की पावर 2x आ रहा है। बिल्कुल बच्चों 100% आंसर मिल गया, ठीक है। पर बच्चों ये मेरे लिए बढ़िया है बच्चों, आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बड़ी बातें हैं, पर ये सिलेक्शन करने आने चाहिए आपको एग्जाम में, ठीक है। जिसको ट्राई करना एक बार वापस, बाकी बड़ा प्यारा क्वेश्चन। चलो ठीक है बच्चों, सुरेंद्र सोलंकी कह रहा है 7वां क्वेश्चन, चलो 7वां याद दिलाना, कल याद दिलाना, कल ले लेंगे, ठीक है। 6ठा और 7वां दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 6ठा और 7वां दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल ले लेंगे बच्चों, ठीक है ना, कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलो, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।